अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफए कंकैटिनेशन के थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स के साथ जिसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा कि आपके पास दो के अलावा ज्यादा एफएस को अगर आप कंकैट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है तीन कंसेक्टिव एफएस हैं। एक FA1 है, एक FA2 है, एक FA3 है। FA1 को गौर से देखें, ये आपके पास जो है लैंग्वेज कंटेन कर रही है जो कि सब स्ट्रिंग डबल ए कंटेन कर रही है और इसकी स्टेट्स का नाम W1, W2, W3 रखा गया है। W1 इसकी इनिशियल और W3 फाइनल स्टेट। FA2 जो है आपके पास लैंग्वेज एंड ऑन ए को रिप्रेजेंट कर रही है और इसकी स्टेट्स का नाम X1, X2। X1 इसकी इनिशियल और X2 इसकी फाइनल स्टेट। FA3 के हवाले से आपके पास हमारे पास जो है द लैंग्वेज एंड ऑन BA, द लैंग्वेज एंड ऑन BA और इसकी स्टेट्स का नाम Y1, Y2, Y3 रखा गया। अब हमारे पास अगर हम गौर से देखें, अब हमने FA1 इंटू FA2 इंटू FA3 तीनों को कंकैट करना है FA1 से FA3 तक। इसका मतलब हमारा जो टोटल आपके पास जो जर्नी है वो आपके पास स्टार्ट हो रहा है W1 से और एंड हो रहा है Y3 पर। हमारे पास जो इनिशियल स्टेट होगी वो W1 कंटेन करेगी और हमारे पास जो फाइनल स्टेट होगी वो वाली स्टेट होगी जो Y3 कंटेन करेगी। चले आए देखते हैं कि आपके पास जो है ये जो है FA इसकी कंकैटिनेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले W1 को हमने एज एन इनिशियल स्टेट रखा Z1 पे। W1 में A दिया गया, W1 में A दिया गया तो W2 आया। फिर Z1 में जो कि W1 है, W1 में B दिया गया, W1 में B दिया गया तो W1 ही आया। W2 एक नई स्टेट थी जो कि Z2 की सूरत में सामने आ गई, उसे हमने फौरन से एक नई रो में लिख दिया W2। अब W2 जो है आपके पास उसमें A दिया गया, W2 में A दिया गया तो ये आपके पास W3 आया। हमेशा याद रखें जब एक आपके पास FA की फाइनल स्टेट आ जाए तो उसमें हम नेक्स्ट FA की इनिशियल स्टेट ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी W2 में A दिया तो हमने इसको W3X1 लिखा, W3X1, ये W3X1 बन गई। W3X1 एक नई स्टेट की सूरत में सामने आई, Z3 का नाम दिया गया इसको। ये अब आपके पास W2 में B दिया, W2 में B दिया तो ये W1 आ गया, W1 आपके पास Z1 ही था। अब Z3 को सामने रखते हैं। W3 में A दिया, W3 में A दिया तो ये बना W3X1, W3X1। अब X1 में A दिया, X1 में A दिया तो ये आया X2। अब जाहिर सी बात है FA2 की फाइनल स्टेट आई है तो साथ ही FA3 की इनिशियल कंसीडर करनी होगी तो ये बनेगा X2 Y1, X2 एंड Y1, W3X1, X2 एंड Y1। अब ये आपके पास Z4 जो पूरी की पूरी है ये नई स्टेट बनी और इसको हमने न्यू रो में कंसीडर कर लिया। अब हम Z3 को डिस्कस करने वाले हैं B के लिए। W3 में B दिया तो ये W3X1 बना और X1 में B दिया तो X1 ही बना, तो W3X1 जो कि Z3 ही है। अब इससे आगे चलते हैं, Z4 को डिस्कस कर रहे हैं। W3 में A दिया, W3 में A दिया तो W3X1 ये रहा, X1 में A दिया तो X2Y1 ये रहा और Y1 में A दिया तो आपके पास X2 में A दिया, X2 में A दिया तो X2Y1 ये रहा और आपके पास Y1 में A दिया तो Y1 ही है, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको कंसीडर नहीं किया गया। अब W3 में B दिया गया तो W3X1 ये आ गया। अब X1 में B दिया गया तो ऑलरेडी X1, ऑलरेडी लिखा हुआ X1
x2 में b दिया गया, x2 में b दिया गया तो भी x1 वो भी लिखा हुआ है, और y1 में b दिया गया तो y2, y1 में b दिया गया तो y2 वो ये लिखा हुआ है। तो ये स्टेट एक और नहीं बनी w3 x1 y2, तो इसको हमने न्यू रो में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमने इसमें a पास करना है, w3 में a पास किया, w3 में a पास किया गया तो आपके पास w3 में a पास किया गया w3 x1, w3 x1, x1 में a पास किया गया तो आपके पास x2 y1, x2 y1, और उसके बाद y2 में a पास किया गया तो ये आपके पास y3, ये आपके पास बन गई है w3 x1 x2 y1 y3, z6 एक न्यू स्टेट। अब इसी तरह z5 को हमने डिस्कस करना है b के लिए। w3 में b पास किया गया, w3 में जब b पास किया गया तो w3 x1 आया सामने, w3 x1 लिख दिया गया। उसके बाद आपके पास x1 में b पास किया गया, x1 में b पास किया गया तो x1 ही है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। y2 में b पास किया, y2 में b पास किया तो y2 ही है, ऑलरेडी लिखा हुआ। तो w3 x1 y2, w3 x1 y2 ये z5 ही है, z5 का अपने ऊपर लूप आ जाएगा। अब हमारे पास वक्त आया है z6 को डिस्कस करने का। w3 में a पास किया, w3 में a पास किया तो ये बनेगा आपके पास w3 x1, w3 x1 जो कि ये लिखा हुआ है। x1 में a पास किया तो x1 में a पास किया तो x2 y1, x2 y1 ये लिख दिया आगे। x2 में a पास किया तो आपके पास अगेन x2 y1, आपके पास x2 y1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। y1 में a पास किया तो ये आपके पास बनेगा y1 ही, y1 भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। y3 में a पास किया, y3 में a पास किया तो वो भी y1 है, वो भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो w3 x1 x2 y1, w3 x1 x2 y1 ये z4 है। अब इसी तरह w3 में b पास किया, w3 में b पास किया तो आपके पास w3 x1, w3 x1 ये रहा, w3 में b पास किया गया। x1 में b पास किया, x1 में b पास किया तो x1 ही है, ये x1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। x2 में b पास किया, x2 में b पास किया तो x1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। y1 में b पास किया, y1 में b पास किया तो y2, y2 मैंने लिख दिया। और y3 में b पास किया, y3 में b पास किया तो भी y2, y2 भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो w3 x1 y2 ये आपके पास स्टेट बन रही है z5 की। अब हमने इनिशियल स्टेट तो w1 वाली को रखा था जो कि ये है। अब हमें देखना है फाइनल स्टेट कहाँ पे है, तो फाइनल स्टेट के लिए हमें वो देखनी पड़ेगी जिसमें y3 आ रहा होगा, क्योंकि यही आपके पास f3 की फाइनल स्टेट है। तो आपके पास ये z6 ही वाहिद बन रहा है जिसमें आपके पास जो है y3 पाया जा रहा है। तो z6 को फाइनल स्टेट का दर्जा दे दिया। अब इसकी बेस पे अब हमने इसकी FA डिजाइन कर लेनी है। अब इसी को देखते हुए हमने FA डिजाइन करनी है। z1 में a पास किया गया तो z2, z1 में a पास किया गया तो z2, z1 में b पास किया गया तो z1, z1 में b पास किया गया तो z1, z2 में a पास किया गया, z2 में a पास किया गया तो z3, z2 में a पास किया गया तो z3, z2 में b पास किया गया तो z1, z2 में b पास किया गया तो z1। सेम ऐसे z3 में a पास किया गया तो z4 और b पास किया गया तो z3, तो z3 का b के ऊपर लूप है और a पास किया गया तो z4, z4 में a पास किया गया तो z4, b पास किया गया तो z5, a पास किया गया तो z4 और b पास किया गया तो z5, z5 में a पास किया गया तो z6, z5 में a पास किया गया तो z6 और b पास किया गया तो z5, b पास किया गया तो z5, z6 में a पास किया गया तो z4 और z6 में b पास किया गया तो z5 और z6 आपके पास फाइनल स्टेट है। ये आपके पास जो है FA, ये तीनों FAs की कंकैटिनेशन है। और इसमें से जो मिनिमल वर्ड अगर हम देख लें जो पास होना चाहिए था वो होना चाहिए आपके पास AA ABA,
डबल ए एंड डी ए यही मिनिमल वर्ड है जो एक्सेप्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं Z6 में, इसके अलावा कोई वर्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। उम्मीद करता हूं कि आपके पास जो है इस एफए की समझ आ गई होगी, इस कंकैटिनेशन की। अब इस कंकैटिनेशन में वही वर्ड एक्सेप्ट होंगे जो कि पहले FA1 से पाए जाएंगे, उसके बाद वो वर्ड उसके आगे वो वाले वर्ड कंकैट होंगे जो FA2 से पाए जाएंगे, और उसके बाद वो वर्ड पाए जाएंगे जो FA3 से पाए जाएंगे, और आपके पास जो लास्ट में वर्ड्स आएंगे वो FA3 के होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी परेशानी की सूरत में आप फ्रीली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।